अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की जिस मुक़द्दस आयत की मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें अपने मखसूस बंदों का जिक्र फरमाया गया जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है। उनकी शान ये बयान की गई कि उन औलिया अल्लाह का हाल ये होता है कि दुनिया में रहते हुए उन्हें कोई तकलीफ और गम लाहिक नहीं होता, और आखिरत में भी उनका हाल ये होगा कि किसी भी तरह वो तकलीफ और परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। औलिया अल्लाह किसे कहते हैं, किनको अल्लाह का वली माना जाएगा, तो अल्लाह ताला ने उसकी भी तारीफ इसी आयत में बयान फरमा दी कि औलिया अल्लाह कौन होते हैं, अल्लाह के वली कौन होते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद तक़वा और परहेजगारी के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा, शरीयत के अहकाम पर अमल करते हुए खलवतो जलवत में शरीयत के अहकाम की पाबंदी करते हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा, ऐसे लोग अल्लाह के वली हैं, ऐसे लोग औलिया अल्लाह हैं। तो ये अल्लाह के वलियों की शान खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। आप जानते हैं कि सफरुल मुज़फ्फर का महीना हमारे दरमियान जलवा अफरोज गए, आखिरी अय्याम उसके बचे हुए गए। इस महीने में एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली और एक बहुत ही बड़े अल्लाह के मकबूल और बरगुज़ीदा बंदे जिनका उर्स मनाया जाता है, जिनके नाम की महफिलें मुनक़िद की जाती है। मेरी मुराद इमामे अहले सुन्नत सैयदुना इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिदवान, ये अजीम शख्सियत अल्लाह के वली, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, इनका उर्स चूंकि इसी मुक़द्दस महीने में मनाया जाता है, तो हमने ये मुनासिब समझा कि इनकी जिंदगी के हवाले से चंद सवालात और जवाबात किए जाए ताकि आप तक उनकी जिंदगी के अहम पहलू रोशन हो सके, आपके सामने उनकी जिंदगी के अहम पहलू वाज़ेह हो सके।
इसी मकसद के तहत इंशाअल्लाह ताला आला हजरत अलैहि रहमा की जिंदगी के हवाले से चंद बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। आप हजरात भी बगौर समाअत करें कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये किस अजीम शख्सियत का नाम है और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह के अजीम कमालात से नवाजा। इंशाअल्लाह ताला आप तवज्जो से सुनेंगे तो इसके हवाले से आपको अहम मालूमात हासिल होगी। आइए अब सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान की मुबारक ज़िंदगी के हवाले से मुफ्ती साहब से सवालात जवाबात किए जाएँ। सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब से है, हुज़ूर आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान के वालिदैन कौन हैं और साथ में आपका असली नाम क्या है, ये बताएं ताकि लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हों। हुजूर आला हजरत के वालिदैन करीमैन का नाम कुछ इस तरीके से गए कि आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हुसैनी खानम, ये आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम गए। बड़ी परहेजगार और मुत्तकिया औरत गुजरी गए। आपके वालिदे मोहतरम का नाम हजरत अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमा, ये आपके वालिदे मोहतरम का नाम है। नकी अली आपके वालिद साहिब का नाम है। बड़े आलिम दीन गुजरेंगे, बहुत बड़े आलिम आप गुजरेंगे। आला हजरत अलैहि रहमा ने अपने वालिद मोहतरम से ही बहुत कुछ इल्म हासिल किया गया। तो ये आपके वालिद करीमैन का नाम है। और आपका नाम जो पैदाइश के वक्त रखा गया सैयदी आला हजरत का, वो असल नाम आपका मोहम्मद रखा गया पैदाइश के वक्त। उसके बाद आपके जो दादा बुजुर्गवार थे जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, हजरत रजा अली खां अलैहि रहमतु व रिज़वान, उन्होंने आपका उर्फी नाम अहमद रजा रखा और उसी नाम से फिर मशहूर हुए। आज दुनिया आपको अहमद रजा के नाम से ही जानती पहचानती है, लेकिन असल पैदाइशी नाम सैयदुना आला हजरत का मोहम्मद रखा गया था। बाद में उर्फी नाम आपके दादा ने अहमद रजा आपका रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत अलैहि रहमा व रिज़वान ने जब तालीमी सफ़र शुरू किया तो क्या वैसे ही आपने तालीम शुरू की जिस तरह उमूमी तौर पर बच्चे तालीम शुरू करते हैं और तालीम का आगाज़ करते हैं, या आपके तालीम शुरू करने और दूसरों के या दूसरे बच्चों के तालीम शुरू करने में कुछ फ़र्क है? इस तरह कोई वाक़या पेश आया है जिससे आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान की ज़हानत और फ़तानत भी ज़ाहिर होती हो? इस पर रोशनी डालें। 4 साल की उम्र में आला हज़रत अलैहि रहमा ने तालीम की इब्तिदा फरमाई। एक उस्ताद मुकर्रर किए गए, उन्हीं के पास आपकी तालीम की इब्तिदा हुई। अब तालीम की इब्तिदा जैसे आमतौर पर दीगर बच्चों को इब्तिदा में अलिफ बा ता सा हुरूफ तहज्जी पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही आपके उस्ताद भी आपको अलिफ बा ता सा हुरूफ तहज्जी पढ़ाने लगे। अब एक अजीबो गरीब वाकया उसी मौके पर जबकि तालीम की इब्तिदा की गई और आला हज़रत अलैहि रहमा ने अभी तालीम की इब्तिदा फरमाई, उस वक्त एक अजीब वाकया पेश आया। उस्ताद आपको पढ़ा रहे हैं, आपके दादा बुजुर्गवार भी उस जगह पर मौजूद गए। अब उस्ताद पढ़ाते जा रहे हैं, अलिफ बा ता सा जिम, ये आखिर तक पढ़ाते रहे उस्ताद। फिर जब पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद पहुंचे लाम अलिफ,
आप जानते होंगे सबने हुरूफ तहज्जी पढ़ेंगे कि हुरूफ तहज्जी पढ़ते हैं तो उसमें अखीर का जो हिस्सा है उसमें लाम अलिफ दोनों एक साथ लिखा भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। जब उस्ताद मोहतरम लाम और अलिफ पढ़ाने लगे तो आला हज़रत अलैहि रहमा खामोश रहे। आला हज़रत अलैहि रहमा पढ़ नहीं रहे थे। उस्ताद ने एक मर्तबा पढ़ाया, आप खामोश रहे। दूसरी मर्तबा पढ़ाया, आप खामोश रहे। तीसरी मर्तबा पढ़ाया, आप खामोश रहे। उस्ताद ताज्जुब में पड़ गए कि अभी तक तो मैं पढ़ा रहा था और अहमद रजा पढ़ रहे थे, अब आखिर में क्या हुआ कि लाम अलिफ जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आगे नहीं पढ़ रहेंगे। आपके दादा उसी जगह पर मौजूद थे। दादा भी चूंकि बड़े आलिम दीन थे, समझ गए कि यहाँ मेरे पोते को कोई ना कोई शुबहा हो रहा है जिसकी वजह से वो आगे लाम अलिफ नहीं पढ़ रहेंगे। अब दादा ने आकर के अपने पोते सैयदी आला हजरत से पूछा कि आखिर वजह क्या है, तुम लाम अलिफ आगे पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तो आला हज़रत अलैहि रहमान ने जवाब दिया कि मैं इस वजह से आगे नहीं पढ़ रहा कि अभी तक जो हुरूफ पढ़ाए जा रहे थे तो एक एक हर्फ पढ़ाया जा रहा था। शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ तक पहुंचेंगे, एक एक हर्फ पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ क्या वजह है कि लाम और अलिफ दो हर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, दो हर्फों को मिलाकर के लिखा गया है। अब आप गौर करें, 4 साल की अभी उम्र है, तालीम की इब्तिदा हुई है, अभी तालीम के सफर का आगाज हुआ है, लेकिन कितना अहम सवाल आला हज़रत अलैहि रहमा की तरफ से किया जा रहा है। अल्लाह ने आपको कैसी जहानत, कैसी फतानत अता फरमाई कि उसी मौके पर जबकि तालीमी सफर का आगाज हुआ, आपने उस मौके पर इतना अहम सवाल किया। अब दादा बुजुर्गवार भी बड़े आलिम दीन थे, आपने समझाते हुए फरमाया कि बेटा असल में बात ये है कि अब तक जितने हुरूफ आपको पढ़ाए गए, शुरू में जो अलिफ पढ़ाया गया असल में वो अलिफ नहीं है बल्कि हमजा है। उसके बाद बाकी हुरूफ बात आता जिम ये पढ़ाए जा रहे थे। तो इन तमाम हुरूफ में तो अकेले लिखने में, अकेले पढ़ने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि इन पर जबर आ सकता है, हरकत आ सकती है। लेकिन अलिफ का मामला ऐसा है कि वो हमेशा साकिन होता है, उस पर कोई हरकत नहीं आ सकती है। अब अलिफ बताने की जब हाजत पेश आई तो साकिन रहता है, बगैर किसी हर्फ के साथ मिलाए हुए अलग से तो उसको नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए लाम के साथ मिलाकर के उसको पढ़ा गया, लाम के साथ मिलाकर के उसको लिखा गया, इसलिए 2 हर्फ एक साथ लिखे गए। ये आपके दादा ने जवाब देते हुए अपने पोते को समझाया। फिर आला हज़रत अलैहि रहमान ने दूसरा सवाल किया। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, जहानत और फतानत देखें, 4 साल का बच्चा कितने अहम सवालात कर रहा है। अल्लाह ने कैसी जहानत अता फरमाई। आला हज़रत अलैहि रहमान ने ये सवाल किया कि ठीक है, अलिफ को किसी हर्फ के साथ मिलाकर के लिखने की हाजत पेश आई, चूंकि अलिफ हमेशा साकिन होता है, लेकिन क्या वजह है कि अलिफ को लाम के साथ ही मिलाकर के लिखा गया? हमजा के साथ मिला के लिख देते, बा के साथ मिला के लिख देते, ता के साथ मिला के लिख देते। वजह क्या है कि लाम के साथ ही अलिफ को मिलाया गया और अलिफ को लाम के साथ मिलाकर के ही लिखा गया। तो अब आपके दादा जवाब देते हुए, समझाते हुए फरमाते हैं कि बेटा असल में वजह ये है कि लाम और अलिफ ये जो 2 हर्फ है, ये दोनों हर्फ सूरत के एतबार से भी एक जैसे हैं और इनकी हकीकत अगर देखी जाए तो हकीकत के एतबार से भी इनमें बहुत ज्यादा मुवाफकत और मुताबकत पाई जाती है। बाकी हुरूफ का मामला ऐसा नहीं है। सूरत के एतबार से कैसे मुताबकत के, जब लाम और अलिफ को मिलाकर लिखते हैं तो आप लोग अगर उर्दू लिखना जानते हैं, समझते हैं, तो मालूम होगा कि लाम अलिफ को मिला के ऐसे लिखा जाता है। लाम बनाते हैं, अलिफ इस तौर पर बनाते हैं, दोनों की सूरत लिखने में एक जैसी रहती है
और हकीकत के एतबार से अगर देखो तो जब लाम लिखते गए तो पहला हर्फ लाम, बीच में अलीफ और उसके बाद मीम। जब लाम लिखना होगा तो ऐसे 3 हर्फ में लिखेंगे, और अलीफ अगर लिखना गए तो उसके भी 3 हर्फ है, हमजा, लाम और फा। तो अलीफ लिखना गए उसके भी 3 हर्फ, लाम लिखना गए उसके भी 3 हर्फ। आप समझाते हुए फरमाते हैं कि बेटा यहाँ देखो, लाम जब लिखते गए तो 3 हर्फ में बीच वाला हर्फ कौन सा है? अलीफ। और जब अलीफ लिखते हैं तो 3 हर्फ में बीच वाला हर्फ कौन सा है? लाम। तो ये वजह है कि लाम और अलीफ में सूरत के एतबार से भी बहुत ज्यादा मुताबकत और बराबरी पाई जाती है, और हकीकत के एतबार से भी दोनों में मुताबकत पाई जाती है। इस वजह से अलीफ को लाम के साथ मिलाकर के लिखा गया, बाकी किसी हर्फ के साथ मिलाकर के नहीं लिखा गया। आपके दादा ने जब ये जवाब देते हुए समझाते हुए फरमाया तो फिर आला हज़रत अली रमा आगे बढ़े और आगे मुकम्मल सबक आपने हासिल किया। तो ये आपकी जहानत और फतानत का मामला है कि 4 साल की उम्र में ऐसे दकीक और ऐसे बारीक सवालात सैयदी आला हजरत ने अपने उस्ताद से किए कि उस्ताद भी जवाब देने से कासिर हो गए। बिलाखिर आपके दादा को जवाब देना पड़ा और दादा ने समझाया, तब आप आगे सबक बढ़ाते हैं, आगे सबक पढ़ते हैं। तो ये वो अजीम वाकया है कि बचपन ही से दुनिया वालों के सामने वाजे हो गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो है कि आगे जाकर दुनिया इसको इमाम अहले सुन्नत के नाम से याद करेगी, और अल्लाह ताला इसको वो मकाम अता करेगा कि लोग इसको इमामुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुफस्सिरीन, इमामुल उलमा के नाम से जानेगी और पहचानेगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बताएं कि हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान के हाफिज़ बनने के हवाले से जो बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है उस पर रोशनी फरमाए, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि कितने वक्त के अंदर हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान हाफिज़ कुरान हुए। ये भी बड़ा दिलचस्प और सुनने वाला मामला है। इब्तिदा में जब आपने तालीम का आगाज किया, मैंने अभी बताया कि 4 साल की उम्र में आपने अलीफ बाता था, हुरूफ तहज्जी और नाजरा पढ़ना शुरू किया। 6 साल की उम्र हुई उसके बाद आपने आलिम क्लास पढ़ना शुरू कर दिया। आप बीच में हाफिज नहीं बने, सीधा आलिम क्लास आपने शुरू किया। 1-2 जमात एक आलिम दीन के पास आपने पढ़ी, उसके बाद अपने वालिद साहब ही के पास आप आलिम क्लास की किताबें पढ़ने लगे। मुकम्मल आलिम क्लास आपका मुकम्मल हुआ, यानी तमाम उलूम आपने हासिल किए। 13 साल 10 माह और 5 दिन की उम्र में मुकम्मल आप आलिम दीन बन गए। अब ये जो तालीमी सफर रहा, इसमें आपने कुरान का हिफ्ज नहीं किया, आप हाफिज कुरान नहीं बने, लेकिन बाद में ये हुआ कि जब आप 13 साल 10 माह और 5 दिन की उम्र में फारिग हो गए तो आपके वालिद मोहतरम ने आपको फतवा लिखने के लिए उसी दिन बिठा दिया। दारुल इफ्ता में आपको बिठाया, उसी दिन से आपको फतवा लिखने के लिए बिठाया। अब लोग आपसे सवालात करते, आपकी बारगाह में खत भेजा करते, तो लोगों को चूंकि मालूम नहीं था कि आप हाफिज कुरान नहीं गए, तो बहुत सारे लोगों का हाल ये होता कि खत लिखते हुए आपके नाम के साथ हाफिज लिख दिया करते, सवाल पूछते तो आपके नाम के साथ हाफिज लिख दिया करते। अब आला हज़रत अली रहमान ने ये देखा कि मैं हाफिज कुरान तो हूं नहीं, मैंने कुरान का हिफ्ज तो नहीं किया। अब लोगों को मालूम नहीं है, मेरे नाम के साथ हाफिज लिख देते हैं। अब मैं किस किस को मना करने जाऊं? दुनिया भर से लोग सवालात करते हैं, लोग खत बेचते हैं। अब किसको मना किया जाए, किस किस को मना किया जाए, किस किस को रोका जाए? तो आपने ये सोचा कि किसी को रोकने और मना करने से बेहतर ये है कि मैं कुरान का हिफ्ज कर लेता हूं, मैं हाफिज कुरान बन जाता हूं।
ताकि झूठ भी ना हो, जो भी लिखे तो सही बात हो, झूठ ना हो। अब आपने ये इरादा फरमाया, रमजान का महीना शुरू होने वाला था, आपने ये सोचा कि रोजाना मगरिब से लेकर के ईशा तक एक पारा में कुरान का हिफ्ज करूंगा और ईशा के बाद तरावी की नमाज में वो एक पारा में सुनाऊंगा। ये आपने इरादा फरमाया। पहला रोजा गुजरा, मगरिब से ईशा तक आपने एक पारा हिफ्ज किया, ईशा के बाद तरावी की नमाज में सुनाया। दूसरा रोजा गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, मगरिब से ईशा तक आपने एक पारा हिफ्ज किया, फिर तरावी की नमाज में सुनाया। इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन रमजान का मुकम्मल महीना गुजरा। 30 दिन रमजान के गुजरे और इधर 30 पारे मुकम्मल आपने हिफ्ज फरमा लिए। गौर करें कैसी याददाश्त और कैसी जहानत अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि मगरिब से लेके ईशा तक तकरीबन 1 घंटे का वक्त रहता है। इस तौर पर 30 दिन आपने यानी 30 घंटे तक आपने कुरान का हिफ्ज किया। 30 पारे 30 घंटे में आपने याद किए और वो भी ऐसे याद किए कि ईशा के बाद तरावी की नमाज में आपने वो पारे सुनाए। सुभान अल्लाह। तो ये आपके हाफिजे कुरान बनने का एक अजीब और गरीब वाकया है कि जिसको सुन करके आज भी दुनिया हैरत ज़दा हो जाती है कि आखिर अल्लाह ताला ने कैसी जहानत, कैसी याददाश्त, कैसी कुव्वत हाफिजा अता फरमाई कि 30 घंटे में तकरीबन 30 पारे आपने कुरान के हिफ्ज फरमा लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ये बताएं कि हुजूर हाफिज़े हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान किसके दस्ते हक पर बैत हुए, यानी आपके पीरो मुर्शिद कौन है, किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? अब ये बैअत का वाकया भी बहुत दिलचस्पी से सुनने वाला है। आपके वालिदे बुजुर्गवार हजरत अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमा और आप दोनों एक ही हस्ती के हाथ पर बैत होते हैं। दोनों के पीरो मुर्शिद एक ही हैं, आपके वालिद के भी और खुद सैयदी आला हजरत दोनों के पीरो मुर्शिद एक ही गए। और वाकया भी इस तौर पर पेश आया कि बरेली शरीफ से बैअत करने के लिए मारेहरा शरीफ रवाना होते गए, वालिद साहब भी साथ में गए और खुद सैयदी आला हजरत भी बरेली से मारेरा का सफर करते गए। मारेरा शरीफ एक बहुत अजीम हस्ती और अल्लाह के एक बहुत बड़े बरगुजीदा और वली बरगुजीदा बंदे और अल्लाह के वली जिनको खातमुल अकाबिर सैयदुना आले रसूल मारे रवि रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से दुनिया जानती है। आले रसूल मारे रवि बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े बुजुर्ग। आपके वालिद साहब और आप दोनों बैअत होने के लिए मारेरा शरीफ जाते हैं। उधर से पीर साहब को पहले ही अल्लाह की तरफ से खबर कर दी गई थी। हजरत सैयदुना आले रसूल मारे रवि रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पहले से इस्तिकबाल में खड़े थे। जैसे ही आला हज़रत अली रहमा को आते हुए देखा तो आप फरमाते हैं कि अहमद रजा, हम तो बहुत पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसी वक्त आप को अपने हाथ पर बैअत करते हैं, आला हजरत उनके मुरीद बनते हैं और उसी वक्त आला हजरत अलैहि रहमा को सैयदुना आले रसूल मारे रवि तमाम इजाजतें और तमाम खिलाफतें उसी वक्त अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोगों को ताज्जुब हुआ कि इससे पहले तो हमने देखा कि सैयदुना आले रसूल मारे रवि का मामला ये होता कि अगर कोई मुरीद बनने के लिए आता तो
आप उसको मुरीद बनाते, फिर उसके बाद चिल्ला करवाते, मुजाहदा करवाते, मुजाहदा करवाने के बाद उसे खिलाफत अता फरमाते। अगर वो लायक होता तो खिलाफत दिया करते। अब यहाँ ये हुआ कि जैसे ही आला हजरत आए, पहली ही मुलाकात में मुरीद भी बनाया और तमाम इजाजतें और खिलाफतें पहली ही मुलाकात में अता फरमा दी। पूछने वालों ने पूछा कि हुजूर आप ये बताएं कि इमाम अहमद रजा आए, पहली ही मुलाकात में आपने बैअत भी करवाई और तमाम इजाजतें खिलाफतें अता कर दी, मुजाहदा आप करवाते हैं, आपने यहाँ तो मुजाहदा नहीं करवाया। तो सैयदुना आले रसूल मारे रवि जवाब देते हैं कि मुजाहदा और चिल्ला उन लोगों को करवाया जाता है जिनका बातिन साफ नहीं होता, जो उस मंजिल पर फाइज नहीं होते। अहमद रजा जिस वक्त मेरे पास आए थे, उस वक्त उनका बातिन मुकम्मल पाको साफ था, वो मुकम्मल उस मंजिल पर पहुंचे हुए थे कि खिलाफत और इजाजत उन्हें अता कर दी जाए। इसलिए मैंने पहली ही मुलाकात में उन्हें खिलाफत और इजाजत अता कर दी। सुभान अल्लाह। गौर करें कि आला हज़रत अलैहि रहमा के पीरो मुर्शिद कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, वो भी आपके हवाले से ये फरमाते हैं और आपको इस तौर पर बैअत करते हुए इजाजत और खिलाफत से नवाजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान की इबादत के हवाले से कुछ बताएं कि कितने ज़ौक़ व शौक़ से आप इबादत किया करते थे, आपका ज़ौक़ इबादत कैसा था? आपके ज़ौक़ इबादत के हवाले से ये किताबों में मौजूद है, देखने वालों ने बयान किया, सुनने वालों ने इसको बयान किया कि आपका मामला ये रहता कि आप हमेशा चाहे सफर की हालत में होते या अपने घर होते, हमेशा शरीयत के अहकाम की पाबंदी किया करते थे। नमाज बाजमाअत आप अदा फरमाया करते थे, कभी भी खलवत और जलवत में आपकी नमाज कज़ा नहीं होती। दीगर अहकाम में शरा में से कोई भी हुक्म शरा आप तर्क नहीं फरमाते। और नमाज की पाबंदी के हवाले से तो यहाँ तक किताबों में मौजूद है कि जब आपकी आखिरी उम्र हुई, आप बीमार हुए, कमजोर हो गए, हालत ये थी कि आप खुद नहीं चल सकते थे, उस मौके पर भी आपकी नमाज की जो पाबंदी थी वो इस तौर पर पाई गई कि आपने खादिमों को हुक्म दिया था कि जब नमाज का वक्त हो जाए कुर्सी पर मुझे बिठा देना और कुर्सी को उठाकर के ले जाना, मस्जिद में रख देना, ताकि मैं जमाअत के साथ नमाज अदा कर सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान। कई दिन ऐसे गुजरे कि आपकी यही हालत रही, खादिम आपको नमाज के वक्त कुर्सी पर बिठाते और कुर्सी को उठाकर के मस्जिद में रख देते, आप उस हालत में भी जमात के साथ नमाज अदा फरमाया करते। ऐसे ही रोजा रखने के हवाले से आपका विसाल 1340 हिजरी में हुआ। 1340 हिजरी में आपका विसाल हुआ। विसाल के एक साल पहले 1339 हिजरी में गर्मी शदीद पड़ रही थी, रमजान शरीफ का महीना आने वाला था, तो आला हजरत अलैहि रहमा की हालत वैसी बीमारी वाली और कमजोरी वाली थी, आप बहुत कमजोर थे, गर्मी शदीद थी, रमजान के रोजे रखने थे। बरेली शरीफ में अगर आप रहते तो आप गर्मी की शिद्दत की वजह से रमजान के रोजे नहीं रख पाते, तो आपने ये फैसला किया कि अल्लाह ने हमें ताकत दी है, इस्तिताअत दी है, हम किसी और ठंडे इलाके में जाकर के रोजे रख सकते हैं। चुनांचे आपने रमजान से पहले बरेली शरीफ से नैनीताल का सफर किया। नैनीताल के बारे में आप जानते हैं कि वो ठंडा इलाका के, वहां ठंडक रहती है, गर्मी कम होती, तो आपने बरेली शरीफ से नैनीताल का सफर किया। मुकम्मल 1 महीना तक आप वहां रहे और तमाम रमजान के रोजे आपने वहां पर अदा फरमाए। गौर करें
कि कैसा ज़ौक़ इबादत अल्लाह ने आपको अता फरमाया था कि रमजान के रोजे कज़ा होना आपने गवारा न किया, बल्कि बरेली शरीफ से नैनीताल का सफर फरमाया आपने और मुकम्मल रमजान के रोजे अदा फरमाए। तो ये आपकी इबादत का शौक और ज़ौक़ था। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में उनकी तरह ज़ौक़ इबादत और शौक़ इबादत पैदा करने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दो सवाल हैं हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान के हवाले से, उसके बाद अगर आप में से कोई फ़िक़ही मसला सवाल करना चाहता है तो ज़रूर करें। हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान को उमूमी तौर पर आला हज़रत ही कहा जाता है। आला हज़रत का मतलब होता है कि बड़े हज़रत, बड़ी ज़ात, बड़ी शख्सियत। तो बाज़ कहने वाले कहते हैं, ये एतराज़ करते हैं, फिर तो आला हज़रत को आला हज़रत कहने वाले लोगों ने सहाबा से भी ऊपर माना, क्योंकि बड़े हज़रत जो कह दिया। तो इस तरह उन लोगों का एतराज़ करना कैसा है? और फिर हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमा व रिज़वान को आला हज़रत कहने में कोई हरज तो नहीं है? इसके हवाले से बताएं। ये आप अच्छी तरह समझ लें, जितने भी हजरात देख रहेंगे, सुन रहेंगे, वो भी इसको समझने की कोशिश करें कि जब भी किसी इंसान को कोई लक़ब दिया जाता है, आज भी दुनिया का ये दस्तूर है कि इंसान को अलक़ाबात दिए जाते हैं, लक़ब दिया जाता है। तो लक़ब जब भी दिया जाता है, ये आला हज़रत, ये भी आपको एक लक़ब दिया गया। अब इसका जो माना सवाल में बताया गया, बिल्कुल वो माना सही है। आला हज़रत का मतलब ही होता है सबसे बड़ी ज़ात, सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बुलंद मकाम शख्सियत, ये इसका माना होता है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है माअज़ल्लाह कि जब हमने इमाम अहमद रजा को आला हज़रत कह दिया तो माअज़ल्लाह गौसे आज़म से भी उनको आगे मान लिया, सहाबाए किराम से भी उनको बड़ा मान लिया। हरगिज इसका मतलब ये नहीं है। लक़ब जब भी किसी को दिया जाता है, ये लक़ब का कायदा और कानून ही होता है कि लक़ब जिस जमाने में दिया जाता है, उस लक़ब से उसी जमाने के लोग मुराद होते हैं और उस लक़ब में उसी जमाने के लोग शामिल होते हैं। उस जमाने में उस वक्त जो लोग जिंदा हैं वो लोग मुराद लिए जाते हैं, बाद में जो आने वाले हैं वो मुराद लिए जाते हैं। पहले जो लोग गुजर चुके हैं हरगिज कभी भी लक़ब में उनको शामिल नहीं किया जाता और वो कभी भी मुराद नहीं लिए जाते। तो अगर हम आला हज़रत को आला हज़रत कहते हैं, इमाम अहमद रजा को आला हज़रत कहते हैं, तो आला हज़रत का मतलब ये है कि आपके जमाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो मकाम और मर्तबा अता किया कि आपका जो जमाना है और आपके बाद का जो जमाना है, अल्लाह ने आपको सबसे बुलंद मकाम और सबसे अजीम मकाम अता फरमाया। तो ये मतलब के आला हज़रत का और सबसे बड़ी शख्सियत होने का। वरना अगर ये एतराज इमाम अहमद रजा की जात पर करने वाले करते हैं तो फिर यही वाला एतराज उस वक्त भी आएगा जब के हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम कहेंगे सिद्दीक अकबर। हर कोई कहता है सिद्दीक अकबर, हम भी कहते हैं, मोतरिज़ीन जो एतराज करने वाले हैं वो भी कहते हैं। अब सिद्दीक अकबर का माना, सिद्दीक का माना होता है सच बोलने वाला, और अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी सिद्दीक अकबर का मतलब है सबसे बड़ा सच बोलने वाला। अब एतराज क्या होगा कि सबसे बड़ा सच बोलने वाला तो अगर कोई है तो वो तो अल्लाह की जात है, अल्लाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है।
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कैसे कहा गया? अल्लाह की जात सबसे बड़ी सच बोलने वाली है, उनके उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिद्दीक अकबर कहा जाए, ये ज्यादा मुनासिब है। हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर अगर कहेंगे तो इसमें माज़अल्लाह अल्लाह की जात भी आएगी, हुजूर अलैहिस्सलाम भी आएंगे, अगर एतराज करने वालों की बात मानी जाए तो। लेकिन कोई भी इसको गलत नहीं समझता गया, इसलिए कि सिद्दीक अकबर का जो लक़ब दिया जाता है हजरत अबू बकर को, मतलब यही होता है कि अल्लाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो सबसे ज्यादा सच बोलने वाली जात है वो हजरत अबू बकर की। तो इसमें जैसे कोई गुस्ताखी बेअदबी नहीं है, वैसे ही इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहने में भी कोई गुस्ताखी और बेअदबी नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी सवाल, मसलके आला हजरत जो हम कहते हैं और नारा भी लगाते हैं, तो मसलके आला हजरत का क्या माना और मतलब होता है? मसलक का मतलब ये समझ लें कि मसलक का मतलब के मजहब, आम जबान में जो हम बोलते हैं कि मजहब, वही मतलब के मसलक का। आसानी के लिए आप लोगों को समझने में आसानी लगे। अब मसलके आला हजरत ये जो कहा जाता है, बाज लोगों को इसमें भी तकलीफ होती है, कहते हैं कि मसलके आला हजरत ना कहो, मसलके अहले सुन्नत कहो। हमें कोई मसला नहीं है, मसलके अहले सुन्नत भी हम तो कहते हैं, मसलके आला हजरत भी कहते हैं, लेकिन जिन लोगों को मसलके आला हजरत कहने में तकलीफ और परेशानी होती है वो लोग जरा इसको समझने की कोशिश करें कि मसलके आला हजरत का मतलब क्या है? मजहब आला हजरत, यानी आला हजरत अलैहि रहमा का जो मजहब था, आप जिस तौर पर आपने जिंदगी गुजारी है, जिन अकाइद के साथ आप दुनिया में जिंदा रहेंगे, उन अकाइद को अगर कोई मानता है, उन अकाइद को अगर कोई फॉलो करता है, तो उसी को कहा जाएगा कि ये मसलके आला हजरत का मानने वाला है, उसी को कहा जाएगा ये मसलके अहले सुन्नत का मानने वाला है। तो मसलके आला हजरत ये हकीकत में मसलके अहले सुन्नत ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि आला हजरत ने अपने जमाने में ऐसा काम किया और बातिल मजहब वालों का और गैरों का आपने ऐसा जवाब दिया कि जिसकी बुनियाद पर आपकी जात सुन्नियत की पहचान हो गई कि जब भी आपका नाम लिया जाता है तो अहले सुन्नत व जमात और सुन्नियत वाज़े होकर के ज़हनो दिमाग में आ जाती है। तो इसलिए बुजुर्गों ने ये लफ्ज निकाला कि मसलके अहले सुन्नत तो है ही, लेकिन पहचान के लिए इसको मसलके आला हजरत का नाम दे दिया जाए ताकि बिल्कुल वाज़े हो जाए कि जो भी मसलके आला हजरत का नाम लेने वाला है, जो भी मसलके आला हजरत को फॉलो करने वाला है, वही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर गए, वही सहाबा के तरीके पर गए, वही औलिया के तरीके पर गए, वही बुजुर्गों के तरीके पर गए। तो ये एक पहचान के लिए ये नाम दे दिया गया है, वरना मसलके आला हजरत वही मसलके अहले सुन्नत है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा मसलके आला हजरत कहने में जिनको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी वो इसको अच्छी तरीके से समझ लें ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो। मसलके आला हजरत कहने में हम मसलके अहले सुन्नत भी कहते हैं, मसलके आला हजरत भी कहते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का इस्तेमाल जायज समझते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरत में से कोई सवाल करना चाहता है भाई तो ज़रूर करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खून और ब्लड डोनेट करने के हवाले से पहले मसला समझ लें कि खून डोनेट करना, डोनेट का मतलब बगैर पैसे के किसी को देना,
ये शरीयत के एतबार से बिल्कुल जायज है। खून किसी को दिया जा सकता है, किसी जरूरतमंद को खून हम दे सकते हैं। बल्कि यहाँ तक मैं मसला आपके सामने वाजे कर दूं कि अगर अपनी बीवी को खून की जरूरत पेश आती है और ऐसा मामला है कि अपना खून उसके लिए चल सकता है, तो शौहर अपनी बीवी को खून दे सकता है, उससे भी निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका निकाह बाकी रहेगा। जरूरत पड़ने पर खून दिया जा सकता है, मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। शरन बिल्कुल खून डोनेट करने और खून देने की इजाजत है। हाँ, पैसों के बदले में खून बेचना ये सख्त नाजायज और हराम। पैसों के बदले में खून बेचा नहीं जा सकता कि खून बेचने की इजाजत नहीं है, लेकिन बगैर पैसे लिए हुए किसी भी जरूरतमंद को खून देते हैं, शरन बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। अब सवाल ये किया गया कि जैसे खून डोनेट करते हैं तो वैसे बदन का कोई और हिस्सा, कोई और उज़्व किसी को डोनेट कर सकते हैं? तो जवाब सुन ले कि खून तो डोनेट करने की शरन इजाजत है, लेकिन इसके अलावा बदन के किसी और हिस्से को, बदन के किसी और उज़्व को डोनेट करना शरन जायज नहीं है। बिल्कुल मुसलमान के लिए इसकी इजाजत नहीं है कि वो किसी को अपनी किडनी दे दे, अपना बदन का कोई और हिस्सा दे दे। न मुसलमान को दे सकता है, न अपने सगे बाप को दे सकता है, न अपने बेटे को दे सकता है। किसी को भी बदन का कोई हिस्सा और उज़्व डोनेट करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ खून की इजाजत दी गई है। शरीयत एतबार से ये मसला बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ। इसमें मुफ्ती साहब, अगर कोई ऐसी हालत में है कि उसको वो हिस्सा नहीं दिया जाएगा, किडनी नहीं दी जाएगी तो वो मर जाएगा, उसका जीना मुश्किल है, तो दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? ऐसी हालत में भी देने की इजाजत तो नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, सदका तो खैरात करें, इंशाअल्लाह सदका तो खैरात की बरकत से वो बीमारी उसकी दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौला ताला औलिया अल्लाह के रास्ते पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला तेरे मकबूल और महबूब बंदों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला बिलखुसूस सय्यदुना आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के फयूज़ बरकत से हम सबों को मालामाल फरमा। मौला ताला उनके सदक़े में हमें भी इबादत का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमा, उनके सदक़े में हमें भी खिदमत दीन का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमा। मौला ताला उनके सदक़े में हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। मौला ताला हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत
पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।